हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका। कल जो है दिक्कत आ गई थी, प्रॉब्लम आ गई थी कुछ, इस वजह से आगे वीडियो नहीं बन पाया। लेकिन अभी मैं पूरा वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो हमारा जो चैप्टर था वो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न पूरा हो चुका था। और उसके बाद हमने चालू किया था डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है। उसी टाइम मेरा नेट खत्म हो गया और चार्ज भी खत्म हो गया, इस वजह से वीडियो रुक गई थी। तो अब चालू करते हैं। ठीक है। तो हमारा हम प्राइज एक्शन पढ़ रहे थे। प्राइज एक्शन में हमने क्या क्या पूरा किया था। अपना प्राइज एक्शन में हमने ट्रेंड जो होता है, डायरेक्शन डायरेक्शन पूरा कर लिया था। और उसके बाद अब जो हम पढ़ेंगे, कैंडल स्टिक भी हमने आधा पढ़ लिया था। और कैंडल स्टिक में हमने बहुत कुछ जान लिया था। और अब इसके बाद ट्रेंड में हम थे डबल पैटर्न। ठीक है, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, हेडिंग डाल दूं, डी यू डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। देखिए, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है। जब भी दो कैंडल आपस में मिलके कोई भी पैटर्न बनाएगा, किसी भी तरीके का चीज बनाएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। सबसे पहला एक फेमस इसमें पैटर्न है। जैसे कि मान लो एक ये रेड कैंडल है। ठीक है, ये रेड कैंडल है। यहाँ पे करता हूँ थोड़ा सेंटर में। ठीक है, ये रेड कैंडल है। और फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है जो कि इसको पूरी तरीके से इंगल्फ कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है। छोटे वाले कैंडल को ये बड़ा वाला कैंडल अपने अंदर ले लेती है। ठीक है। जब ये ले लेती है, इसका अंदर आ जाना चाहिए, इसका पूरा ये छोटे वाले का बॉडी इसके अंदर आ जाना है। तो इस कैंडल को नाम क्या दिया गया है, इस कैंडल को नाम दिया गया है बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, ऐसे ही ये अभी मैं बताऊंगा आपको। देखो, जब भी एक लाल कैंडल को एक बड़ा कैंडल अपने अंदर समा ले तो उसे बुलिश एंगल्फिंग कहेंगे। वो चाहे कैंडल कैसा भी हो, कोई सा भी पैटर्न हो, अगर लाल कैंडल एक ग्रीन कैंडल उसे ढक दे पूरी तरीके से, तो वो बुलिश एंगल्फिंग। अब इसी का उल्टा हो जाता है। इसी का उल्टा हो जाता है। मान लो एक कैंडल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाता है बड़ा सा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसमें क्या है, इस लाल कैंडल ने इस हरे कैंडल को अपने अंदर पूरी तरीके से अपने अंदर समा लिया। ठीक है, तो एंगल्फ कर लिया, एक तरीके से निगल लिया। एंगल्फ का मतलब होता है, इसको कहेंगे बियरिश एंगल्फिंग। ठीक है, बियरिश एंगल्फिंग। ठीक है, अब इसके बाद एक और पैटर्न्स आता है। ठीक है, इसके बाद और पैटर्न्स आते हैं, जैसे कि यूं बुलिश हरामी होता है, बियरिश हरामी होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक मान लो ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ये रेड कैंडल है। आ, ये इतना काम नहीं करता और इसे लोग इतना यूज नहीं करते। ये इसी का उल्टा हो जाता है। एक रेड कैंडल, पहले रेड कैंडल बड़ा आएगा, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी मार्केट कई बार घूमती है, पर ये उतना खास उतना यूज नहीं होता ये हरामी। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बुलिश हरामी। ये इसके बाद भी मार्केट ऊपर की तरफ घूम जाती है। ठीक है, ठीक है, बुलिश हरामी। ऐसे ही एक होता है, मान लो मार्केट रेजिस्टेंस पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाए, उसके बाद एक रेड कैंडल बनाती है। ठीक है, इसको इसके बाद ये रेड बनना चाहिए ना, ये रेड बनती है। ठीक है, और इस कैंडल को क्या कहेंगे, बियरिश हरामी। ठीक है, बियरिश हरामी। ठीक है,
यही डबल पैटर्न में सबसे ज्यादा जो यूज होता है यही होता है। अब देखो बुलिश हरामी इस टाइप का नहीं, बुलिश हरामी ऐसा भी हो सकता है, ये भी देख लो। बुलिश हरामी किसी भी टाइप का, मान लो एक डोजी हो जाएगा, ठीक है, नीचे विक हो जाएगा इसके, और डंडा नहीं आया, नीचे इसके विक हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, बस इसके अंदर होना चाहिए। फिर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आ जाएगा, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, बुलिश हरामी। इसमें इसे दो कैंडल भी कह सकते हैं। एक तो देखो इसमें क्या क्या मिल रहा है, एक तो हैमर मिल रहा है, दूसरा एक मारू बोजी मिल रहा है, और इन दोनों के एक साथ में बुलिश हरामी, बुलिश एंगल्फिंग कह सकते हैं, ठीक है। ये भी बुलिश एंगल्फिंग ही कहलाएगा। तो दो कैंडल पैटर्न जो है, यही बस यही कैंडल स्टिक पैटर्न समझना होता है। और एक बात को, दुनिया में जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न है ना, हर कैंडल स्टिक पैटर्न या तो हैमर होता है या इन्वर्टेड हैमर होता है, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। देख लो कैसे, देखो अभी मैं आपको एक और चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, कैंडल में प्रेशर किसका ज्यादा है, उसके बाद ये चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। अभी मैं इसके बाद कर लेता हूँ। ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसी होता है जिसमें कि थ्री क्राउ सबसे ज्यादा फेमस है, तीन जो है ऐसे ऐसे बुलिश बन जाएगा कैंडल, ठीक है। ट्रिपल ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसा होता है। इसे थ्री व्हाइट सोल्जर या क्राउ कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर रेड बन जाता है तीन लगातार, ठीक है, तो फिर ये गिरने का साइन होता है कि मार्केट बियरिश हो चुका है, ठीक है। ठीक है, इतना समझ गए, तो कैंडल स्टिक पैटर्न समझ गए, ठीक है, यही होता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो हमें जो है एक कैंडल में ये देखना होता है हमेशा, ठीक है, याद रखना कि इस कैंडल में पावर किसका है सबसे ज्यादा, ठीक है। अगर मान लो एक यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है, ऐसे करके एक कैंडल बन रहा है, अब बताओ इस कैंडल में किसका पावर है, इस कैंडल में किसका पावर है। जाहिर सी बात है, ऊपर से सेल किया है सबने, इसमें सेलर्स आए, सेलर्स आए, सेलर्स आए, नए नए सेलर्स आए, सेलर्स आए, सेलर्स आए, तभी ये कैंडल नीचे आई। अगर यहाँ पे सेलर्स खत्म हो जाता है, ठीक है, और इस यहाँ पे बायर्स आ जाता है, तो ये कैंडल क्या करेगी, यहाँ पे वीक छोड़ेगी और ये ऊपर की तरफ भागने लगेगी, यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगेगी, ऊपर की तरफ जाने लगेगी, ऊपर की तरफ जाने लगेगी, ठीक है। अगर इसमें और सेलर्स नए 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 आते रहते हैं, देखो मार्केट में जब तक, एक बात याद रखना, जब तक इस मार्केट में नए नए लोग नहीं आएंगे, यहाँ पे कोई मार्केट में मूवमेंट नहीं होगी। ये नहीं कि मैंने बाय कर दिया या राम ने श्याम ने बाय कर दिया तो मार्केट अब चलती जाएगी, उससे प्रॉफिट देती जाए, नहीं। नए नए बायर्स बहुत ज्यादा आने चाहिए, उसके बाद ही वो चीज मतलब मार्केट मूव करता है, ठीक है। अगर इसमें, अगर मार्केट में नए नए बायर या सेलर नहीं आए तो मार्केट वहीं पर रुक जाएगी, वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए। तो वॉल्यूम लगभग हमारा कैंडल स्टिक हमारा पूरा ही हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, सबसे मेन इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम वॉल्यूम को भी मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम वॉल्यूम को आपस में मिलाएंगे, और उस वॉल नहीं नहीं, इसके बाद हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीखते हैं पहले। और सपोर्ट रेजिस्टेंस को जब हम पूरे अच्छे से जान लेंगे, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस और देखो मार्केट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न और मार्केट का ट्रेंड, इन तीनों को जोड़ के हम चार्ट पे देखेंगे कि ये कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। अब देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं वो एरिया, ठीक है, वो एरिया जहां से लोग, जहां से लोग सेलिंग करने का सोचेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग सेलिंग करने का सोचेंगे, ठीक है। जहां से, जिस एरिया, चाहे वो कोई भी रीजन हो, वो क्या है, रेजिस्टेंस है। और उस एरिया से, ठीक है, जहां से लोग बाइंग करने का सोचेंगे, ठीक है, बाय करने का सोचेंगे, चाहे वो रीजन कुछ भी हो, वो क्या कहलाएगा, हमारा सपोर्ट कहलाएगा,
ठीक है। और जिस एरिया से मार्केट ज्यादातर लोग सेल करने का सोचे कि हमें इस एरिया पर मार्केट जाएगा तो हम सेल करेंगे, यहाँ से जाएगा मार्केट, यहाँ से हमें पता है कि सेलर्स आएंगे, सेलर एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस कहलाएगा। जिस एरिया से लोग बाय करने का सोचेंगे उसे सपोर्ट कहेंगे, और जिस एरिया से लोग सेल करने का सोचेंगे उसे रेजिस्टेंस कहेंगे। बात खत्म। ठीक है, समझ गए सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखो, जिस एरिया से ज्यादातर लोग बेचने का सोचेंगे, चाहे वो रीजन कुछ भी हो, अभी मैं वो आपको बताऊंगा, वो एरिया रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, मान लो ये कोई एरिया है यहाँ पे, ठीक है, ये कोई एरिया है। अगर सबको पता है भाई, न्यूज में कहीं भी कोई भी खबर चल गया या यहाँ पे दिख रहा है कि भाई यहाँ से पहले भी मार्केट गिर चुकी है इस एरिया से, ठीक है, अब मार्केट जब भी यहाँ जाएगी ना, लोग यहाँ पे सेल करने का ही सोचेंगे। ज्यादातर लोग कि माइंड में है, ये चीज इमोशन है कि यहाँ से हमें सेल करना है। ठीक है, जिस एरिया से ज्यादातर लोग सेल करने का सोचेंगे उसे ही रेजिस्टेंस कहा जाएगा। और जिस एरिया से ज्यादातर लोग बाय करने का सोचेंगे, मतलब इस एरिया पे आएगा तो हम भी बाय करेंगे, और ज्यादातर लोगों को दिखेगा कि हाँ भाई ये बाइंग एरिया है, यहाँ से हमें बाय करना चाहिए, मतलब 70-80% लोगों को दिखना चाहिए कि भाई हमें बाय करना है, हमें बाय करना है। ठीक है, तो वो एरिया क्या कहला जाएगा, वो एरिया हमारा सपोर्ट कहला जाएगा। बात खत्म। ठीक है, इतनी सी बात है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम, एक मिनट, एस एन आर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ गए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। जिस एरिया से ज्यादातर लोग सेल करने का सोचेंगे उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है, और जिस एरिया से ज्यादातर लोग बाय करने का सोचेंगे उसे सपोर्ट कहा जाता है। बात खत्म। ठीक है, अब देखो, एक हेडिंग है मेरे पास, कल लिखा था, कहाँ गया वो। ये रहा। ठीक है, अब देखो, टाइप ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहिए। देखो, टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो, हर कोई मार्केट में अलग अलग तरीके से सोचता है। अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट है, कोई अगर बाय करता है ना, कोई अगर बाय करने की सोच रहा है तो कोई सेल भी करने की सोचता है। मार्केट में यही है भाई। मार्केट में अगर एक ही एरिया पे दो बंदे रहते हैं तो एक को दिखता है कि भाई मुझे सेल करना है, एक बंदे को दिखता है कि मुझे बाय करना है। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो, जिस जिस कारण से, वो कारण अलग अलग सबका हो सकता है, जो भी कारण होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस मानने का, उसे ही टाइप ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। जो जो कारण होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस मानने का, उसे टाइप ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। और वो कारण क्या क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, टाइप ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस में मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। पहला होता है हमारा स्विंग, एस से सपोर्ट लिखूंगा, सपोर्ट, एन, आर से रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरा होता है हमारा, अब देखो ये सब कारण से, एक तो हम स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस मानते हैं, ये टाइप होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं वो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, एक होता है बेसिक सपोर्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, एक होता है नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ओ शिट, एक मिनट, यहाँ पे मैं नंबर डालना भूल गया। ठीक है, आ, उसके बाद
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके बाद चौथा होता है, नॉर्मल हो गया, बेसिक हो गया, एक होता है सप्लाई एंड डिमांड, आपने सुना होगा, वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के प्रकार में ही आता है, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं, एक होता है हमारा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, SBR में लिख दे रहा हूं, ठीक है। पांचवा आ जाता है हमारा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। आ, ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम, ये भी पार्ट ऑफ टाइप ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस के प्रकार होते हैं। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, SUPPORT, ठीक है। छठा हो जाता है हमारा ब्रेकआउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ब्रेकडाउन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ब्रेकआउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। वो ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट हो सकता है या नीचे की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। इतना समझिए, ये प्रकार है, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। अभी मैं इन सबको एक एक करके को डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है। एंटर 7, ठीक है। और इसके बाद हो जाता है एक फिब एरिया सपोर्ट रेजिस्टेंस, 7 पे आ जाता है फिब एरिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। फिब एरिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। और फिर इसके बाद आता है हमारा आठवां राउंड नंबर। अभी हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, राउंड नंबर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। नाइन्थ में हमारा चले आता है, ठीक है, गैप अप एंड गैप डाउन, ठीक है। गैप अप एंड गैप डाउन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। और 10वां हमारा आ जाता है ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। ऑल टाइम हाई एंड लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और 11वां हमारा आ जाता है न्यूज सेंटिमेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये देखो, ये है प्रकार, मतलब इतने प्रकार के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में पाए जाते हैं। क्या आपको ये सब पता है? अब इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यही, ये सब बेसिक चीज है, अगर ये चीज हमें नहीं आएगी, हम नहीं जानेंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हमें कोई भी चीज अच्छे से समझ में कैसे आएगी, आप ही बताओ। ये सब चीजें हमें अच्छे से जानना पड़ेगा। अब देखो, मैंने बता दिया आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो, सपोर्ट सिंपल सी बात है, वैसा एरिया जहां पे ज्यादातर लोग बाइंग का सोचे, उस जगह से मार्केट में लोग बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए, ठीक है। मान लो ये एरिया है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ठीक है, अच्छे से। ये एरिया है, मान लो मार्केट यहाँ से आ रही है, पुल बैक दे रही है, नीचे आ रही है डाउन ट्रेंड में, फिर पुल बैक, हायर हाई, लोअर हाई बना रही है, फिर लोअर लो बना रही है, फिर लोअर हाई बना रही है, फिर लोअर लो, इस एरिया पे आ रही है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए जा रही है। फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आने लगी, हायर लो, लोअर, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और मार्केट जब भी यहाँ पे आएगी, अब यहाँ पे लोगों का दिमाग, साइकोलॉजी क्या बोलेगा, इमोशन, भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जा चुका है, यहाँ पे बायर एक्टिव थे पिछली बार,
इसीलिए इस बार भी यहाँ पे सारे बायर एक्टिव हो जाएंगे, तो इस वजह से यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, सीधी सी बात है। इसीलिए इसको सपोर्ट मिलते हैं। सपोर्ट का सिंपल सा एक फंडा है, वो एरिया जहां से ज्यादातर लोग बाय करने का सोचेंगे, ठीक है, जहां से लोग बाय करने का सोचते हैं, वैसा एरिया को सपोर्ट कहा जाता है। अब मान लो अब यहाँ पे मार्केट आई है, यहाँ से देखो मार्केट एक बार नीचे गई है, दो बार गई है, अब क्या तीसरी बार यहाँ पे जाएगी तो मार्केट आप यहाँ पे बाय करने का सोचोगे? नहीं ना, आप भी यहाँ पे सेल करने का ही सोचोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जा रहे हैं और इसके बाद मार्केट फिर नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे ये नीचे आया? ज्यादातर लोग यहाँ पे सेल करने का ही सोचे, उनका माइंड में दिमाग में एक इमोशन है कि मुझे यहाँ पे सेल करना है, उसे यहाँ पता है कि उसे सेल करना है, ठीक है। तो देखो वैसा एरिया जहाँ पे ज्यादातर लोग का इमोशन हो, साइकोलॉजी हो कि मुझे यहाँ से सेल करना है, तो उसे रेजिस्टेंस कहेंगे, उस एरिया से सेलिंग आता है। और वैसा एरिया जहाँ पे ज्यादातर लोग बाय करने का सोचे कि हमें यहाँ से बाय करना है, कोई भी कारण क्यों ना हो। उसमें से देखो, इसमें से कोई भी कारण हो सकता है, ये 11 कारण है, इस 11 कारण में से कोई भी कारण एक हो सकता है, चाहे किसे भी माने वो, ठीक है। तो वहां पे बायर्स आएंगे तो उसे सपोर्ट करेंगे, इसमें से कोई भी कारण मानेंगे, सपोर्ट या रेजिस्टेंस मानना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पहला टॉपिक है हमारा स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, पहला टॉपिक है मेरा स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ओहो, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा। देखो भाई, मैं तो ना इस वीडियो को एडिट करने वाला हूँ, ना इसमें से कोई अपना जो मैं पानी पी रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कट नहीं करूंगा। जो है मैं रियल कर रहा हूँ, एक रियल तरीके से काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, कमेंट में बताना कैसा लगा, बुरा लगे तो बुरा बता देना, कोई बात नहीं भाई, मुझे भी फीड मिलेगा, मैं भी इधर अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे भी उतना पता नहीं है, ठीक है, वीडियो कैसे बनती है। बाकी मुझे ये सब के बारे में अच्छा नॉलेज है, ठीक है। देखो मार्केट जब भी हायर हाई अप ट्रेंड में जाए, अप ट्रेंड में कैसे जाएगी मार्केट, मैंने आपको कल इसी वीडियो में पीछे बताया, अप ट्रेंड में मार्केट कैसे जाती है, हायर हाई हायर लो लगाते हुए, लो का रिस्पेक्ट करेगी, हाई को ब्रेक करते जाएगी, ठीक है। मार्केट आई, एक पुल बैक दी, फिर अपने हाई को ब्रेक करी यहाँ पे, फिर ये हायर हाई हो गया, फिर ये हायर लो लगाई, फिर ये हायर हाई हो गया, हायर लो लगाई, हायर हाई हो गया, हायर लो लगाई, ये हायर हाई लगाए, ठीक है। ऐसे ही मार्केट चलती है। एक मिनट, मेरा कॉल आ रहा है। ठीक है, मार्केट स्विंग बना के जाती है, स्विंग बना के आती है, ठीक है। ठीक है, अब देखो जब भी मार्केट हायर है, ये आपको तो पता चल गया। देखो जब भी मार्केट छोटी, ये जो छोटी है ना, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो छोटी है, ये ये कल मैंने आपको बता कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि उसमें ये जैसे छोटी है, इसी को क्या बोला जाता है, स्विंग बोला जाता है। ऊपर वाले को स्विंग हाई, नीचे वाले को स्विंग लो। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहे, ठीक है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहती है, ठीक है, तो फिर देखो, ठीक है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहती है तो उसमें जो है स्विंग रेजिस्टेंस नहीं बनता, याद रखना, स्विंग रेजिस्टेंस नहीं बनता। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहती है तो उसमें स्विंग सपोर्ट बनता है, ठीक है। जैसे कि ये छोटी है, ये क्या है, एक सपोर्ट, ये एक सपोर्ट का काम करेगी। अगर मार्केट इस जगह पे वापस आती है तो लोग इधर से बाय करते हैं। ये देखो, ये क्या है, स्विंग सपोर्ट, ये क्या है, स्विंग सपोर्ट, ये क्या है, स्विंग सपोर्ट, ठीक है। ये क्या है, स्विंग सपोर्ट। देखो अगर मार्केट, देखो अब मेरी बात सुनो, ये कैसे लोग स्विंग सपोर्ट, देखो कोई ना कोई इसको कुछ भी मान सकता है, ठीक है। अब देखो सबका मानने का तरीका अलग अलग है। देखो अब मैं बता रहा हूँ, ये इसी को बोला जाता है स्विंग सपोर्ट,
ठीक है। स्विंग सपोर्ट कब काम करती है? जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। अब देखो, मार्केट जब भी, यहाँ से मान लो मार्केट नीचे की तरफ आए, अगर मार्केट नीचे आएगी ना, यहाँ पे ये स्विंग है, तो इस एरिया पे आएगी ना, तो इस एरिया पे बायर्स आते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बायर एक्टिव होते हैं इस एरिया पे। इस एरिया पे बाइंग ज्यादा आता है, मार्केट में बायर्स बहुत आते हैं, तो मार्केट ऊपर जाती है। फिर इस एरिया को ब्रेक करती है, फिर इस एरिया पे आती है, तो इसको भी फिर मार्केट रिस्पेक्ट करती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ये वाला स्विंग सपोर्ट को फिर रिस्पेक्ट करती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर इस वाले स्विंग सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती है, फिर ऊपर जाती है मार्केट। ठीक है, इसे मैं थोड़ा बढ़ा दूं। ठीक है, तो इसलिए इसको स्विंग सपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? स्विंग सपोर्ट। अब देखो, अब यहीं पे मैं इसे शॉर्ट कर दूं थोड़ा। ठीक है, ये स्विंग सपोर्ट समझ गए आप? स्विंग सपोर्ट जो मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है और उसके जो नीचे वाला चोटी होता है, ये जिसे कि हम हायर लो भी कहते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाले को हायर हाई, नीचे वाले को हायर लो, इसी को स्विंग सपोर्ट कहा जाता है। अगर मार्केट उसके नीचे आती है, तो मार्केट लोग इसे, यहाँ पे लोग बाय करने का ही सोचते हैं, लोग बाय करते हैं। ठीक है, वैसे ही देखो, जब मार्केट नीचे आ रही है, जब भी मार्केट नीचे आती है, तो जो, देखो मार्केट नीचे आई, मैं थोड़ा अलग बना देता हूँ, इसे हटा देता हूँ, एक बार आपको फिर से बताता हूँ। ठीक है, मार्केट मान लो यहाँ से नीचे आ रही है, मार्केट आई ऊपर की तरफ, एक पुल बैक दी, जो कि क्या कहलाएगा हमारा, ये लोअर लो, ये लोअर हाई। ठीक है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, नहीं, ये लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, ठीक है, समझ गए? अब देखो, ये क्या है हमारा, ये डाउन ट्रेंड है। ये डाउन ट्रेंड क्यों है? देखो, इसमें भी चोटी बना है, लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, लोअर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, लोअर लो बार बार ब्रेक हो रहा है, लोअर लो ब्रेक हो गया। ठीक है, लोअर हाई ब्रेक नहीं हुआ, रिस्पेक्ट हुआ है, फिर लोअर लो। ठीक है, ये समझ गए? अब देखो, जब भी मार्केट, ठीक है, देखो, जब भी मार्केट, ये जो ऊपर वाला स्विंग होता है, लोअर हाई वाला, ये क्या कहलाता है? स्विंग रेजिस्टेंस। ये क्या कहलाएगा? स्विंग रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? स्विंग रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? स्विंग रेजिस्टेंस। अगर देखो, अब मेरी बात सुनो। ठीक है, स्विंग रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो, अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाती है, यहां से, मान लो यहां से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये वाला रेजिस्टेंस पे जैसे ही जाएगा ना, ये इसके लिए अब ये क्या बन जा रहा है? रेजिस्टेंस बन जा रहा है, ये रुकावट बन जा रहा है। यहाँ पे जैसे, यहाँ से देखो, यहाँ से जब मार्केट ऊपर गई, उसके बाद यहाँ से गिरी है, जहां से मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, मैंने बताया, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। अब जैसी मार्केट यहाँ जाएगी ना, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, तो मार्केट नीचे आ जाएगी। फिर ऊपर जाएगी, यहाँ से सेलर एक्टिव हो जाएंगे, मार्केट नीचे आ जाएगी। फिर ऊपर जाएगी, यहाँ से सेलर एक्टिव हो जाएंगे, मार्केट नीचे आएगी। फिर ऊपर जाएगी, यहाँ से सेलर आ जाएंगे, मार्केट में सेलर एक्टिव हो जाएंगे, मार्केट नीचे आ जाएगी। समझ गए? देखो, ठीक है, समझ गए? तो स्विंग सपोर्ट, स्विंग रेजिस्टेंस समझ गए। देखो, स्विंग रेजिस्टेंस, अब ये इसको, इस वाले चोटी को हम रेजिस्टेंस क्यों नहीं मानते? देखो, इस वाले चोटी को हम रेजिस्टेंस इसलिए नहीं मानते, क्योंकि ये बार बार, ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये बार बार ब्रेक ही होता है, इस वजह से ये रिस्पेक्ट नहीं कहलाता, ये कहलाता है एक रिस्पेक्ट के साथ। ये वाला जो है चोटी, जब आप ट्रेंड मार्केट रहे, जो नीचे वाली चोटी होती है, जितने भी कॉन्स होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है स्विंग सपोर्ट। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, नीचे की तरफ जाए, तो उसके ऊपर जो ये रेजिस्टेंस, ऊपर वाले चोटी को क्या कहा जाता है? स्विंग रेजिस्टेंस। बात खत्म। स्विंग सपोर्ट, स्विंग रेजिस्टेंस समझ गए? अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक मिनट में वो वाला चार्ट ले लूं, थोड़ा सा, ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ गए, अब बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझो। देखो, मार्केट
मान लो कहीं भी जा रही है। दूसरा हमारा बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट जा रही है यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है, बनाते हुए जा रही है। मार्केट कहीं से भी गिर जा रही है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, बेसिक। इसको क्या कहेंगे हम, बेसिक। यहाँ से मार्केट में क्या आ गया, एक डाउन ट्रेंड आ गया लंबा वाला, ठीक है, ये क्या हो गया, एक डाउन ट्रेंड आ गया, ठीक है, ये लंबा सा एक डाउन ट्रेंड आ गया, तो ये क्या हो जाता है, बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बेसिक रेजिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं, बेसिक। एक बार मार्केट गिर गई है उस जगह से तो वो क्या कहलाएगा, बेसिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज और, मार्केट मान लो इस एरिया, ये कोई एरिया है, ठीक है, मार्केट क्या कर रही है, यहाँ आई, लोअर लो लोअर हाई करते हुए यूं आई, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है, ऊपर की तरफ जाने लगी। अब ये जो एक बार यहाँ से मार्केट, यहाँ से इस एरिया से टैप करके मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में थी, देखो यहाँ से मार्केट क्या थी, डाउन ट्रेंड में थी, इस एरिया पे टैप करी, यहाँ पे टैप करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई, अब ट्रेंड में निकल गई, ठीक है, तो ये क्या कहलाया जाएगा, बेसिक सपोर्ट। जिसमें एक बार टच हो और मार्केट वहां से घूम जाए, वो क्या कहलाया जाएगा, बेसिक सपोर्ट, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, बेसिक सपोर्ट, ये क्या कहलाएगा, बेसिक रेजिस्टेंस। समझ गए, इतना समझ गए। किसी भी एरिया से मार्केट एक बार, पहली बार जहां से एक टच करके मार्केट एक डाउन मूव करती है, ठीक है, उससे क्या कहा जाता है, बेसिक रेजिस्टेंस। अब किसी भी एरिया से जहां से मार्केट एक बार टच करने के बाद मार्केट अब अपना ट्रेंड चेंज कर लेती है, अप मूव में चली जाती है, उसे क्या कहते हैं, बेसिक सपोर्ट। बात खत्म, ठीक है, बात खत्म। तो हमारा दो हो गया। अब तीसरा हमारा आ जाता है, कौन सा, हमारा तीसरा आ जाता है नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, अभी हमने बेसिक पढ़ा, अब नॉर्मल पढ़ते हैं। नॉर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले देखो, मार्केट जा रही है, shit, देखो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे करते हुए जा रही है, ठीक है, यहाँ से मार्केट गिर जाती है नीचे की तरफ, ठीक है, फिर अपना ये क्या करती है, देखो यहाँ से मार्केट क्या करती है, नीचे की तरफ गिर जाती है। यहाँ पे क्या था इसका, मार्केट यहाँ तक आती है, ये वाला छोटी क्या कहलाएगा, आप भी बताओ, कमेंट में बताओ करके, ये वाला छोटी क्या कहलाएगा, ठीक है, ये वाला छोटी हमारा क्या कहलाएगा, बताओ, कमेंट कर देना एक बार, ये वाला छोटी हमारा कहलाएगा स्विंग सपोर्ट, ठीक है, मार्केट इस एरिया तक आती है, ठीक है, आ मार्केट इस एरिया तक आती है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगती है, ठीक है, मार्केट क्या करती है, फिर ऊपर की तरफ जाने लगती है, फिर जब इस एरिया के पास आती है, फिर यहाँ से गिरने लगती है, यहाँ से करती है, इस एरिया पे जब भी आती है मार्केट, यहाँ से फिर ये वाला स्विंग सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके मार्केट में बायर्स आ जाते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगती है, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगती है। अब देखो यहाँ से मार्केट कई बार टच करके गिर चुका है, दो बार, ठीक है, दो बार, ठीक है, यहाँ से कई बार टच करके मार्केट ऊपर जा चुका है, मिनिमम तीन बार, एक दो बार गया है, देखो एक बार, दो बार, यहाँ पे कई बार गिरा है मार्केट, दो बार, एक बार, दो बार, ठीक है। अब देखो फिर क्या होता है, मार्केट जैसी इस एरिया तक आई, यहाँ से फिर से इसमें सेलर एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट अपना डाउन ट्रेंड यहाँ से, सॉरी, मार्केट अपना क्या करती है, यहाँ से एक अपना डाउन ट्रेंड चालू करती है, डाउन ट्रेंड इस एरिया पे आते, फिर यहाँ पे बायर आ जाते, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगती है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए। अब ठीक है, इसके बाद क्या होता है, मार्केट जैसे यहाँ पे आती है, अब देखो कितना टच हो गया, ये एक टच ये, ठीक है, एक टच ये, ठीक है, समझ गए, एक टच ये, ठीक है, देखो बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, मैंने बताया, कहीं से भी मार्केट अगर एक बार टकरा के वापस ट्रेंड चेंज कर ले तो उसे क्या कहेंगे, बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो किसी भी एरिया से जहां से मार्केट बार बार गिरी हो, दो से ज्यादा बार गिर रही हो, कोई भी एरिया जहां से मार्केट दो से ज्यादा बार गिर रही हो, मार्केट गई यहाँ पे, ओहो, मार्केट
यहाँ पे गई, एक बार गिरी, ठीक है, मार्केट यहाँ से गई, एक बार गिरी, फिर यहाँ गई, फिर दूसरी बार गिरी। दो, मिनि कम से कम दो, मैक्सिमम दो, ठीक है, मिनिमम दो, ठीक है, मिनिमम दो, दो से मिनिमम दो, कम से कम दो बार जिस एरिया से मार्केट गिरेगी, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, नॉर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं। और जिस कम से कम उस इस एरिया पे दो बार मार्केट टच करके ऊपर गई है, ठीक है, कोई भी एरिया कम से कम दो बार टच करके मार्केट ऊपर गई है, उसे क्या कहेंगे, नॉर्मल सपोर्ट कहेंगे। नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ गए। बेसिक और नॉर्मल में फर्क है, बेसिक में एक बार टच है, नॉर्मल में कम से कम दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, कितने भी दफा हो सकता है, वो नॉर्मली कहलाएगा, याद रखना। कोई भी एरिया अगर यहीं पे मान लो मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे 10 बार इसी एरिया को टच कर करके मार्केट, एक मिनट में थोड़ा देखो, मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है, ठीक है, अब देखो, मार्केट यहाँ पे आई, अरे यार क्या है यार, मार्केट यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आई, गई, यहाँ से मार्केट नीचे आई, ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो भी है नॉर्मल रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब मार्केट दूसरी बार गई, दूसरी बार टच करके आ गई, ये क्या बन गया, अब हमारा नॉर्मल बन गया। पहले एक बार में क्या था, ये सॉरी बेसिक था, पहली बार में क्या था, जब एक टच होता है तो ये बेसिक कहलाता है, दूसरे टच में नॉर्मल, ठीक है। अब तीसरे टच में भी क्या कहलाएगा, तीसरी बार गई फिर मार्केट यहाँ से गिरी, अब भी नॉर्मल, चौथी बार गई फिर मार्केट यहाँ से गिर जाती है, सेलर एक्टिव हो जाते हैं, पांचवी बार गई फिर यहाँ से मार्केट गिर जाती है, छठी बार गई फिर मार्केट यहाँ से गिर जाती है। ये चाहे 10 बार गिरे, दो बार से अगर ज्यादा रहे तो इसे नॉर्मल सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहेंगे। बात खत्म। आपको बेसिक और नॉर्मल में समझ में आ गया। अगर एक बार टच करके कहीं से मार्केट में डाउन ट्रेंड आ जा रहा है, वो बेसिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट एक बार टच करके ऊपर की तरफ निकल जा रहा है तो वो बेसिक सपोर्ट है। अगर मार्केट कोई भी एरिया को एक बार टच करके नीचे की तरफ गिर जा रहा है, तो डाउन ट्रेंड चालू हो जा रहा है, तो वो बेसिक रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट दो बार दो बार कम से कम दो बार टच करके एरिया नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेजिस्टेंस। अगर कोई भी एरिया को मार्केट दो बार टच करके ऊपर जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेजिस्टेंस। अब ये आगे मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मिनिमम दो टच होना चाहिए, मैक्सिमम वो 10 बार हो, 5 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 6 बार हो, जितनी बार भी हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हम समझ गए बेसिक हमारा। अब देखो हमारा कितना हो गया, समझ गए, बात खत्म, इतनी सी बात थी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नए इसमें, ठीक है। आपको मैंने बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दिया, नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दिया, स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दिया। अब मैं आपको सप्लाई एंड डिमांड बताऊंगा। देखो वो भी एक प्रकार का सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होता है। अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, देखो मान लो ये मार्केट है, नीचे आई, यहाँ पे साइडवेज करने लगी, ठीक है, ऐसा ऐसा करने लगी साइडवेज, ठीक है। यहाँ से अचानक से क्या होता है, एक बहुत ऊपर का तगड़ा मूव आ जाता है, ठीक है, मार्केट स्पीड में ऊपर की तरफ निकल जाती है। इस एरिया से जो मार्केट निकली है, इस एरिया से, इसको क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सप्लाई। क्या कहा जाता है इसको, सप्लाई। सप्लाई, इसी को, इस सप्लाई को सपोर्ट भी कहते हैं, कुछ भी कह लो, SUPPLOA, सप्लाई एरिया या सप्लाई सपोर्ट, कुछ भी कह दो, बात वही है, ठीक है, सप्लाई एरिया, ठीक है। अब देखो अब क्या साइकोलॉजी होता है, ये सप्लाई एरिया है, क्या है, यहाँ से मार्केट मार्केट आई, यहाँ पे स्लो हो गई। अब मार्केट यहाँ से एक स्पीड में निकली, किसी को बैठने का मौका ही नहीं दी मार्केट ने, मार्केट इतना स्पीड में निकली। जिस जगह से मार्केट स्पीड में निकलती है वो हमारा क्या होता है, सप्लाई वाला एरिया कहलाता है। अब देखो, अब लोगों को ऐसा मानना है, ऐसा है लिखा हुआ किताब में, और लोगों को मानना है कि मार्केट जब भी इस पे आएगी दोबारा, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं। इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, बाय करते हैं, ये सप्लाई वाला एरिया है,
और यहाँ पे रिटेलर भी सब बाय करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है और फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगता है। देखो ये सप्लाई वाला एरिया है, काम क्या कर रहा है, ये सपोर्ट का ही काम कर रहा है ना। लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सपोर्ट किसे कहते हैं, जहां पे लोग बाय करने का सोचे उसे सपोर्ट कहते हैं, जहां पे लोग सेल करने का सोचे उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। बात खत्म, है ना। अब देखो मार्केट में मैं हूं, आप है, एक बंदे के सोचने से तो कुछ नहीं होता ना। जहाँ पे ज्यादातर लोग, अधिकतर लोग सोचेंगे भाई यहाँ से हमें खरीदना चाहिए, तो वहां से मार्केट ऊपर जाएगी। जहां से लगेगा, ज्यादातर लोगों को लगेगा भाई मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए, तो वहां से मार्केट गिरने जाएगी। अब मेरे पास 1,000 रुपए में लगा दूंगा, अब मैं बोलूंगा कि यहाँ पे ये सपोर्ट है, तो नहीं होगा ना वैसे। या ये रेजिस्टेंस, यहाँ से मैं 1,000 का सेल करता हूँ, मार्केट को नीचे जाना चाहिए, नहीं होगा ना। अगर मेरे जैसा 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख लोगों, करोड़ों लोगों ने सोचा कि भाई यहाँ से सेल करना है, तब जाके मार्केट वहां से गिरती है ना। तो ये चीज समझने की है, ठीक है। सप्लाई समझ गए। सप्लाई में क्या होता है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बहुत तगड़ा हैवी ऑर्डर बनाता है और वो फिर बैठने का मौका नहीं देता और वो बहुत स्पीड में भागता है, ठीक है। उस जिस एरिया से मार्केट बहुत स्पीड में निकले, हाँ, मार्केट आए और बहुत स्पीड में निकले, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, सप्लाई। उसे क्या कहा जाता है, सप्लाई एरिया, ठीक है। वहां पे अब जब वहां पे मार्केट दूसरी बार आती है, जब मार्केट वहां पे आती है, तो वहां पे फिर से बाइंग का प्रेशर बनता है और लोग वहां पे बाय करते हैं। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी तो लोग यहाँ पे बाय की, बाइंग प्रेशर बनेगा और लोग यहाँ पे बाय करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं डिमांड। सप्लाई समझ गए, जहां से बाइंग, सप्लाई भी एक तरह का सपोर्ट है। अब इसके बाद आ जाते हैं डिमांड। देखिए अब डिमांड क्या होता है। देखिए डिमांड, मार्केट मान लो कहीं से भी आई, ठीक है, यहाँ पे रुक सी गई, हल्की सी रुक गई, रुक गई, रुक गई, ठीक है। और यहाँ से अचानक से बहुत स्पीड में मार्केट गिर जाती है नीचे की तरफ, बहुत स्पीड में, ठीक है। कितना स्पीड में गिरी है देखो। तो ये जो है, ये वाला एरिया जहां से मार्केट बहुत स्पीड में गिरी है, ठीक है, उस जहां से मार्केट बहुत स्पीड में गिरी है, उस एरिया को डिमांड का एरिया कहा जाता है, ठीक है। अगर मार्केट इस एरिया पे दोबारा ऊपर की तरफ जाती है, तो फिर से लोगों में डिमांड, यहाँ पे लोगों को माल भारी लगने लगता है और वो यहाँ से फिर से सेलिंग का प्रेशर आता है और लोग यहाँ पे सेल करने का ही सोचते हैं, ठीक है। ये इससे भी लोग एक तरह का ये भी, ये बताया ना मैं आपको कि ये सप्लाई डिमांड भी एक तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस का प्रकार है। उसका ही अंदर की ये टहनी है, बोल सकते हो उसके अंदर की एक ये ब्रांच है, सपोर्ट, सप्लाई एंड डिमांड। जो देखो रेजिस्टेंस पे क्या करते थे हम लोग, जाते थे रेजिस्टेंस, जो लोग सेल का करते हैं, लोग सेल करते हैं। वैसे ही डिमांड एरिया पे मार्केट जा रही है तो लोग यहाँ पे भी सेल का ही सोच रहे हैं, समझ गए। जहां से मार्केट बहुत स्पीड में ऊपर जाए उसे सप्लाई जोन कहते हैं। जिस एरिया से मार्केट बहुत स्पीड में नीचे की तरफ गिरे उसे क्या कहते हैं, उसे डिमांड जोन कहते हैं। दैट्स ऑल, बात खत्म। इतनी सी बात है। इसको अब दुनिया भर का इधर उधर की बातें लगा के इसमें कोई फायदा हम लोगों को नहीं है, ठीक है। समझ गए सप्लाई। अब देखो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब ये मैं थोड़ा कर दूं, देखो मैं इसे शॉर्ट में लिखता हूँ, मैं ज्यादा लंबा लिखता हूँ। देखो सपोर्ट आर बी, नहीं सपोर्ट बी आर, ठीक है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, आर बी एस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। इसे मैं शॉर्ट नाम से बुलाता हूँ। सबसे पहले सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बना देते। देखो कोई भी एरिया है, मार्केट है, ठीक है, मैं बताता हूँ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो मार्केट कोई भी एरिया है, मार्केट नीचे की तरफ आई, ठीक है, यहाँ आई, यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, फिर मार्केट यहाँ आ रही है, फिर ऊपर चली जा रही है। अब ये क्या बन गया, नॉर्मल सपोर्ट बन गया। फिर मार्केट आ रही है, ठीक है, फिर ये यहाँ चली गई ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये पक्का क्या बन गया, अब ये बन गया नॉर्मल सपोर्ट। क्या बन गया, एक नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो मैंने आपको पढ़ाया, दो, एक से ज्यादा बार टच जिसमें हो, मतलब दो, मैक्सिमम कम से कम दो टच जिसमें हो या दो से ज्यादा, उसे नॉर्मल सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे नॉर्मल सपोर्ट बना, ठीक है, फिर क्या होता है,
मार्केट, अब देखो मार्केट का अपना तरीका है चलने का। मार्केट यहाँ जाती है, यहाँ से फिर आती है और नीचे इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है। मार्केट ब्रेक कर देती है। अब ये सपोर्ट क्या हुआ, ये सपोर्ट ब्रेक हो गया। अब मार्केट क्या करती है, यहाँ से फिर वापस ऊपर की तरफ जाने लगती है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए। यहाँ जैसी जाती है, फिर यहाँ से सेलिंग आ जाता है। देखो यहाँ पे सेलिंग क्यों है, फिर ऊपर जाती है, फिर यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है, ठीक है। यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है। अब बताओ ये डाउन ट्रेंड क्यों चालू हुआ। देखो लोगों का साइकोलॉजी है, यहाँ से जब भी कोई सपोर्ट वाला है, यहाँ पे देखो ये पहले सपोर्ट था। सॉरी, ये पेन क्यों नहीं काम करता है इसमें इतना। देखो यहाँ पे ये सपोर्ट था, ये भी सपोर्ट था, ये भी सपोर्ट था, ठीक है। मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक किया, मार्केट यहाँ पे गई, यहाँ से लोग सेल करने का सोचने लगते हैं कि भाई अब ये सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। अब ये सपोर्ट वाला एरिया मार्केट में, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ पे लोग सेल करने का ही सोचते हैं, ठीक है। तभी मार्केट में बियरिश प्रेशर आता है और मार्केट नीचे की तरफ जाने लगती है, ठीक है। इसी को कहा जाता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। देखो ये तो पहले इसको सपोर्ट कर रही थी ना, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, जिस एरिया से मार्केट ऊपर जाए उसे क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं। अब फिर यहाँ पे मार्केट गई, फिर इस एरिया से टकरा के मार्केट ऊपर नहीं गई, नीचे की तरफ आने लगी। इसी एरिया को, ये सपोर्ट था, पहले इसको टकरा के मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, अब इसी को टकरा के मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो इसी एरिया को अब क्या कहा जाएगा, रेजिस्टेंस। इसी को बोलते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। जो सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस हो चुका है, बात खत्म, डेथ सोन। कोई भी सपोर्ट टूटे, अब मार्केट फिर से रिवर्स करके उस सपोर्ट तक जाए और फिर से वहां से रिवर्स करे, तो वो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। लोग यहाँ पे सेल का सोचते हैं, ये साइकोलॉजी है लोगों का, लोग सोचते ही है। ऐसा नहीं कि आप नहीं सोचेंगे, हर कोई सोचता है, जब आप पढ़ोगे तो आप भी सोचोगे, ठीक है। अब देखो वैसी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। देखो कोई भी एरिया है, मान लो ये वाला एरिया है, ठीक है। मार्केट जा रही है, टकरा के वापस आ जा रही है, जा रही है, फिर टकरा के वापस आ जा रही है, फिर जा रही है। मार्केट टकराई, फिर यहाँ आई, फिर इसे ब्रेक कर दिया। मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया, मार्केट आती है इस वाले, अभी देखो जहां से टकरा के गिर रही है, ये कौन सा एरिया है, ये सब कौन सा एरिया है, ये रेजिस्टेंस का एरिया है। अब इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब जो मार्केट ये वापस आ रही है एक पुल बैक देने के लिए, तो ये अब यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बाइंग प्रेशर, और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगती है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। देखो पहले तो ये लाइन जो है, ये वाला एरिया मार्केट को गिरा रही थी, ऊपर जाने से रोक रही है, ऊपर जाने से बार बार। देखो यहाँ पे भी सेलर एक्टिव थे, यहाँ पे भी सेलर एक्टिव थे, यहाँ पे भी सेलर एक्टिव थे। जब इसे ब्रेक कर दिया, तो अब क्या किया मार्केट, जैसे इस एरिया पे आया, इसी जहाँ पे सेलर एक्टिव थे, अब यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। इसी को कहा जाता है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। एक रेजिस्टेंस जो है अब वो सपोर्ट का काम करने लगा है, बात खत्म, डेट सॉल्व, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं छठे पे, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या होता है, देखो ब्रेकआउट, ठीक है। देखो ब्रेकआउट क्या होता है, ठीक है। देखो कोई भी एरिया है, मान लो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। पहले रेजिस्टेंस का मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, उसके बाद सपोर्ट कर दूंगा। कोई भी एरिया है, मार्केट जा रही है, मार्केट इस एरिया तक गई, यहाँ से टकरा के वापस आ गई। अभी ये क्या काम कर रही है, एक बेसिक रेजिस्टेंस का। फिर मार्केट जा रही है टकरा के, अब ये क्या बन गया, नॉर्मल रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। अब जैसी मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, यहाँ से यूं पुल बैक करने के बाद ऊपर जाने लगती है, ठीक है, ऊपर की तरफ ये मूव करने लगती है। इसको क्या कहते हैं, जैसे ये ब्रेक करती है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट के बाद ही, हमेशा याद रखना, पहले ब्रेकआउट होता है, उसके बाद ही ये हमारा क्या बोलते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा है पिछला, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। हाँ, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब ये सपोर्ट था पहले, ये इसका रेजिस्टेंस था, मार्केट गिर गया, अब ये इसका ब्रेकआउट, ये जैसी ये वाला रेजिस्टेंस टूटा, ये वाला रेजिस्टेंस टूटा, ठीक है, ये क्या हो गया, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट। अब ये नीचे आई, इसको सपोर्ट बनाया, इसी रेजिस्टेंस को, जो कि पहले से मार्केट को गिरा रही थी, अब वो उसी को
पावर बन जाती है। अब उन्हीं से पावर लेती है और ऊपर की तरफ निकल जाती है, इसी को ब्रेकआउट कहते हैं। वैसे ही देखो, कोई भी एरिया है, एक सपोर्ट मान लो, ये सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, और मार्केट इसे ब्रेक कर देती है। ये क्या हो जाता है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है। ये जो यहाँ पे ये वाला एरिया जो ब्रेक किया ना, ये वाला एरिया जो ब्रेक किया, इसी को कहते हैं ब्रेकआउट, ठीक है। इसे ब्रेकआउट कहते हैं। फिर जैसी मार्केट ये टकराती है, ये हमारा क्या बन जाता है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस की तरह नीचे की तरफ मार्केट में प्रेशर डालने लगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, पहले तो ये सपोर्ट था हमारा, अब ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गया और मार्केट नीचे की तरफ आने लगी। बात खत्म, दैट्स ऑल। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस ई और ब्रेकआउट, समझ गए। आसान है, कोई हार्ड चीज नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम, देखो फिब एरिया सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिब एरिया देखो, मार्केट, ठीक है, देखो मार्केट, अब देखो मार्केट जब भी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए जाती है, ठीक है। अभी देखो मैंने यूं ही बनाया, ठीक है। जब भी मार्केट हायर हाई, हायर लो बनाती है, तो फिब जो है हमें, ठीक है, हमेशा लेफ्ट टू राइट लगाना होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ मार्केट में यूं, एक स्विंग लो से, स्विंग लो से। आप ट्रेंड में याद रखना फिब कब लगाया जाता है, जो लोअर हाई होता है, ठीक है। हायर हाई ऊपर वाला हो गया, ये हायर लो हो गया, हायर लो से हायर हाई तक लगता है, हायर लो से हायर हाई, देखो लगा दिया मैंने। और जो इसका 0.5 से 618 का एरिया है, ये हमारा गोल्डन जोन होता है, ये हमारा एक सपोर्ट का काम करता है। देखो मार्केट में आई, देखो मैंने ये कोई नाप वाप के नहीं बनाया, आपसे यूं ही बनाया और फिर भी ये काम कर रहे हैं। मार्केट आई, यहाँ से ऊपर गई, ये भी एक सपोर्ट का काम करता है। 0.5 से 0.618 का एरिया भी एक सपोर्ट का काम करता है। वैसे ही देखो, फिर क्या करते हैं हम, इसे हटा देते हैं एक, ठीक है, फिब एरिया कहलाता है ये, ठीक है। फिर मार्केट क्या करती है, इस स्विंग से इस स्विंग की तरफ ऊपर की तरफ जाने लगती है। जैसे ये मार्केट यहाँ पे आती है, ठीक है, जैसी मार्केट यहाँ से आती है, देखो 0.5 का एरिया ही होगा, 0.5 के लग एरिया से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करने लगी। देखो ये मैंने आपके सामने नाप वाप के कुछ नहीं बनाया, लेकिन ये काम करती है, ठीक है। इसे भी लोग सपोर्ट के लोग यहाँ से बाय करते हैं और अच्छा खासा पैसा बनाते हैं, यहाँ पे भी लोग बाय एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब देखो फिब एरिया का, याद रखना फिब एरिया का 0.5 वाला, 0.5 से फिब एरिया का 0.5 से 618 का एरिया को यू ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये वाले एरिया को क्या कहते हैं हम, गोल्डन सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ठीक है। गोल्डन सपोर्ट अप ट्रेंड में रहेगा, मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी, देखो मार्केट अगर यू रहेगी, अप ट्रेंड में रहेगी, तो मार्केट जैसी नीचे आएगी, इसका सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगी। फिर यहाँ पे मान लो गोल्डन एरिया आ जाएगा, फिर इसका सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी, ठीक है। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी, तो ये वाला गोल्डन जोन होगा और लोग इससे मानते हैं, लोग यहाँ से बाइंग करते हैं, ठीक है। वैसे ही देखो, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, मतलब मान लो मार्केट यूं करके यूं यूं नीचे आ रही है, ठीक है, ठीक है, मार्केट यूं यूं नीचे आ रही है, देखो जब भी, इसमें क्या होता है, डाउन ट्रेंड में जो लगता है, ऊपर से नीचे की तरफ लगता है, लोअर हाई से लोअर लो तक, इस वाले स्विंग से इस वाले स्विंग तक लगा दो, देखो यूं। यहाँ से ऐसे मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके जाएगी नीचे, इसको लोग रेजिस्टेंस मानेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे गई है, यहाँ से टकरा के नीचे गिरी है। अगर किसी एरिया से मार्केट नीचे गिरती है तो उसे ही रेजिस्टेंस, इसी को हम अप ट्रेंड में क्या बोल रहे थे, सपोर्ट का, सपोर्ट वाला एरिया। अब इसी एरिया को क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस वाला एरिया। फिर क्या करेंगे, अब देखो मार्केट एग्जैक्ट, फिर हम इस वाले स्विंग से इस वाले लोअर हाई से लोअर लो तक लगाएंगे फिबोनाची, ठीक है। और देखो
मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ गई। ये क्या है? गोल्डन एरिया। ये एक रेजिस्टेंस का काम करिए। मार्केट यहाँ गई, यहाँ से नीचे गिर रही है। ठीक है, तो आप समझ गए मार्केट में सपोर्ट, फिफ्थ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ गए। अब इसके बाद देखो, फिफ्थ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही लगता है, ये साइडवेज मार्केट में काम नहीं करेगा। मैंने बताया ना आपको, उसके लिए स्विंग चाहिए। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है तो लोअर हायर लो से हायर हाई तक लगेगा। एक स्विंग, चोटी को पकड़ो नीचे वाले को, ऊपर वाले चोटी तक मिला दो फिबोनाची को, तो बीच में जो 0.5 से 0.618 का एरिया आएगा वो एक सपोर्ट का काम करेगा। वैसे ही अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए, तो जो हमारा लोअर हाई होगा, एक लोअर हाई को पकड़ो और नीचे वाले लोअर लो तक उसे ड्रॉ कर दो, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो जो 0.5 से 0.61 का एरिया होगा वो रेजिस्टेंस के तरह काम करता है। इसी को फिबोनाची सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहा जाता है। डेट्स ऑल, बात खत्म। अभी मैं आपको ये सब चीजें, हर चीज प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मार्केट में। ठीक है, ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके मार्केट में दिखाऊंगा ये सब चीजें, एक एक चीजें। ठीक है, थोड़ा कंप्लीट हो जाए वीडियो। और इस वीडियो को चाहे तो आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जैसे हो सके वैसे देखना। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। इतना इजी लैंग्वेज में अगर कोई बता दे तो बता देना। ठीक है, हर कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड बताता है ना चीजों को, पूछो मत अभी मार्केट में। ठीक है, अब देखो, एक और होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का प्रकार, होता है राउंड नंबर। बहुत महत्वपूर्ण है राउंड नंबर। देखो, जिस एरिया के पीछे जीरो लगा हो उसे राउंड नंबर कहते हैं, याद रखना। जिस नंबर, NUM, नंबर के पीछे जीरो लगा हो उसे राउंड नंबर कहते। ठीक है, अब देखो, ये साइकोलॉजी होता है। देखो, जैसे कि मार्केट में ले लो 10, 100, 200, 300, 1000, 500, 1500, ठीक है, 2000, 2500, ठीक है, 3000। ठीक है, ऐसे एरिया जो लोगों की साइकोलॉजी को हिट करता है, ठीक है, राउंड नंबर, वो एरिया पे रिटेलर सेल करने का सोचते हैं और वहां से प्रेशर बनता है, वहां से मार्केट गिरती है। देखो, जैसे कि मार्केट में मान लो ये एक राउंड नंबर वाला एरिया है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको एग्जांपल के लिए, आप देखिए। मान लो ये एक राउंड नंबर है, 1000। ठीक है, जैसी मार्केट इस एरिया पे आएगी ना, मार्केट इस एरिया पे आएगी, लोगों के साइकोलॉजी में हिट, ये राउंड नंबर है, ये साइकोलॉजी हिट करता है। मार्केट जैसी जाएगी ना, यहाँ से सेलर चालू हो जाते हैं, यहाँ पे ज्यादातर लोग सेल करने लगते और मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ जाती। इसी को राउंड नंबर कहा जाता है, राउंड नंबर रेजिस्टेंस। ठीक है, वैसे ही देखो, कोई भी एरिया है, मान लो ये 500 का एरिया है कोई। ठीक है, और मार्केट जब भी इस एरिया पे आती है, ठीक है, यहाँ से ज्यादातर लोग यहाँ से बाय करने का सोचेंगे। ये एक नंबर है, ऐसा है, साइकोलॉजी में हिट करता है कि राउंड नंबर, तो यहाँ से लोग बाइंग करने का चालू करते हैं और मार्केट में बायर का प्रेशर आता है और मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगती है।
बात खत्म, राउंड नंबर उसे ही कहते हैं। ठीक है। जिस डिजिट के पीछे एक जीरो या दो जीरो या तीन जीरो, चार जीरो, 10,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 6,500 ऐसा नंबर हो, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1000, 1500, 2000, मतलब अब ये नहीं कि अब 2100, 2200 उतना हिट नहीं करेगा, जितना कि लोग को 2500 और 3000, 3500 और 4000 ये नंबर हिट करेंगे ज्यादा। लोग वहां पे बाय या सेल का ज्यादा सोचेंगे। ठीक है। तो वैसा नंबर को लेना है, उसी को राउंड नंबर कहा जाता है। ये भी एक तरह का, देखो मार्केट गिरी रही है ना इस 1000 से, इस 1000 पे जाके मार्केट गिर रही है, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, इसलिए इसे रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस के प्रकार में रखा गया है राउंड नंबर को। बात खत्म। समझ गए? ये हो गया। अब होता है गैप अप एंड गैप डाउन। देखो, मान लो मार्केट यहाँ से चल रही है, मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई, बंद हो गई। ठीक है। ओहो, मार्केट यहाँ पे बंद हो गई। ठीक है। अब क्या होता है, अगले दिन मार्केट जैसी खुलती है, तो मार्केट इस एरिया में नहीं खुलती, मार्केट यहाँ पे ओपन होती है। इस एरिया पे मार्केट में ओपनिंग आती है, इस एरिया में मार्केट में ओपनिंग आती है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगता है। ठीक है। तो देखो, ये जो बीच में गैप जो होता है ना इनके, ये जो गैप है, ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। अब जब भी मार्केट इस एरिया पे आएगा, जब भी मार्केट इस एरिया पे आएगा ऐसे करके, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये वाला गैप ओपन जो है, ये बीच का जो गैप है, ये सपोर्ट की तरह काम करता है। यहाँ पे भी लोग बाय का सोचते हैं और यहाँ पे बाइंग प्रेशर आती है और मार्केट ऊपर जाती है। बात खत्म। ठीक है। वैसे ही डाउन ट्रेंड में होगा, मान लो मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है। आ मार्केट यहीं पे क्लोज हो गई। ठीक है। अगले दिन मार्केट ओपन होती है, यहाँ हो जाती है ओपन, यूँ जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। ठीक है। फिर जो मार्केट, ठीक है, मार्केट यहाँ जाएगी ना, यहाँ से वापस गिर जाती है। यहाँ से वापस क्यों गिरती है पता है? क्योंकि इसके बीच का जो गैप है ना, ये वाला गैप, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब देखो, यहीं से मार्केट क्यों गिरी इस एरिया से? क्योंकि ये वाला गैप एक रेजिस्टेंस के तरह काम करता है। ठीक है, समझ गए? गैप, गैप अप, ये ऊपर वाला जो था ये गैप अप सपोर्ट था, नीचे वाला एक गैप अप रेजिस्टेंस है। बात खत्म। इतना ही है। गैप वाले एरिया को भी लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मानते हैं। बात खत्म। अब देखो, पानी पी लूं। ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो सपोर्ट। देखो, मार्केट के आप चार्ट पे जाओ, वीकली या डेली टाइम फ्रेम पे चले जाओ। मार्केट मान लो यहाँ तक आई थी कभी, उसके बाद यहीं पे बहुत टाइम पास करी है, बहुत टाइम पास करी मार्केट। मार्केट जब भी इधर जाएगी ना, मार्केट जब भी इधर की तरफ जाएगी, तो ये जो ऑल टाइम हाई है, ये वाला एरिया, इसको रिस्पेक्ट कर। अब देखो, यहाँ से बता देता हूँ थोड़ा। ये, अब देखो यहाँ पे ऑल टाइम हाई क्या है, ऑल टाइम हाई ये वाला एरिया है। तो यहाँ पे जब भी मार्केट जाएगी ना, ऑटोमेटिकली लोग यहाँ पे सेल का सोचेंगे। यहाँ जैसी मार्केट जाएगी, लोग यहाँ से सेल करेंगे और मार्केट में डाउन ट्रेंड चले जाएगा। ऑल टाइम हाई है वो। अब देखो, जब भी मार्केट यहाँ जब भी आएगी इस एरिया पे, यहाँ से ये ऑल टाइम लो वाला एरिया है। ठीक है। जब भी मार्केट इस एरिया पे आएगी, ठीक है, जब भी अब मार्केट इस एरिया पे आएगी, लोग यहाँ से बाय का ही सोचेंगे, लोग यहाँ पे बाय करने का ही सोचेंगे। ठीक है। क्योंकि ये ऑल टाइम लो का एरिया है, ये साइकोलॉजी है, लोगों के द्वारा माना जाता है, ये हमें जानना है। ठीक है। इसको भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहते हैं, ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो को। ठीक है। उसे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हैवी माना जाता है, बहुत हैवी। ठीक है। अब इसके बाद क्या रह गया हमारा? न्यू सेंटिमेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है। न्यूज, आपको वीडियो समझ में ना आए ना, 2-3 बार देखना है इस वीडियो को बैक कर करके, बिना टेंशन के। ठीक है।
न्यू सेंटिमेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, न्यू सेंटिमेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो, एक तो वो होता है मार्केट में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस रहता है, एक वो न्यूज आ जाती है कि भाई मार्केट जो है कल गिरेगी। आज जैसे कल मार्केट ओपन होगी, आज एक दिन पहले ही न्यूज में फैल जाता है कि भाई कल मार्केट को गिरना है, कल मार्केट इस एरिया से गिरेगी। ठीक है, चाहे वो एरिया से कभी मार्केट गिरी या नहीं गिरी है। ठीक है, अगले दिन क्या होता है, लोग बहुत सारे, अब लाखों लोग यूट्यूब पे देखा, ट्विटर पे देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, इधर उधर से खूब जीमेल वीमेल आए, हर ऐप पे देखा, ट्रेडिंग व्यू पे देखा, हाँ, जितने भी ऐप है सब पे देखते हैं। तो वो एरिया एक साइकोलॉजी हिट करता है, जैसी मार्केट में बोलता है कि न्यूज में आ जाता है कि इतने ऊपर से मार्केट गिरेगी। जैसी मार्केट उस एरिया पे जाती है, न्यूज में जिस एरिया पे मान लो बोल देता है कि 1,35,000 से मार्केट को गिरना है, तो यहाँ पे लोग सेल करने का चालू कर देते हैं इस एरिया से, और मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है। तो ये रेजिस्टेंस था नहीं, ये रेजिस्टेंस बना है। कैसे बना है? न्यूज के कारण, न्यूज के कारण। और मान लो मार्केट अभी मान लो गिरी जा रही है, गिरी जा रही है। ठीक है, मार्केट बहुत लंबे टाइम से गिरी जा रही है, गिरी जा रही है। ठीक है, कल न्यूज में आ जाता है आज रात में कि भाई कि कल जो है ये फलाना शेयर XYZ शेयर बहुत ऊपर जाएगा। देखना कल जो है क्या होगा मार्केट में, ऐसा होता है। ठीक है, मार्केट में ऐसा होगा, कल बिना सपोर्ट बनाए कुछ जहां से न्यूज आया, मार्केट जैसी ओपन होगा वो ऊपर की तरफ जाने लगेगी। तो ये क्या बन जाता है? न्यूज सपोर्ट। ये क्या बन जाता है? न्यूज रेजिस्टेंस। बात खत्म। वैसा एरिया जो न्यूज द्वारा बनता है, जो कहने पे, देखो लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? लोगों का साइकोलॉजी तो है। लोग जिस जगह पे बाय करना चाहेंगे वो सपोर्ट है, लोग जिस जगह पे सेल करना चाहेंगे वो रेजिस्टेंस है। लोगों का साइकोलॉजी है, दैट्स ऑल, बात खत्म। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस यही है ना भाई, समझ गए ना? अब देखो, समझ गए, न्यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यही होता है। तो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो पूरा हुआ। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक चालू होगा। अगला टॉपिक हमारा चालू होगा चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न्स देखो, कैंडल स्टिक हमारा हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड हो गया, अब चार्ट पैटर्न। ठीक है, चार्ट पैटर्न अगला टॉपिक हमारा है, चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न बहुत ही खतरनाक चीज है, और इसे समझना, जो देख लिए समझ लिए, समझ लो वो 20% ट्रेडिंग पास कर गए। क्योंकि देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कैंडल, जब दो तीन कैंडल मिलते हैं तो वो एक कैंडल पैटर्न बनता है। जब 5 6 7 8 कैंडल बनते हैं तो वो एक पैटर्न बनता है। और एक पैटर्न एक सेंटेंस की तरह होता है, और वो सेंटेंस हमें बताती है कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो पावर, इतना पावर होता है एक चार्ट पैटर्न में। कैंडल स्टिक में उतना पावर नहीं होता जितना एक चार्ट पैटर्न में, क्योंकि वो पूरा एक सेंटेंस हमें बना के दिखा रही है ना भाई। वो हमें पढ़ना आना चाहिए, हमें नहीं आता। अब मुझे भाई जापानी लैंग्वेज नहीं आती, मेरे सामने कुछ भी लिख दे मैं थोड़ी ना पढ़ पाऊंगा, मैं तो अनाड़ी रहूंगा ना उस लैंग्वेज के लिए। वैसे ही अगर हमें इस मार्केट को सीखना है तो हमें शुरू में वर्ड जैसे ABCD, क ख ग हम जैसे सीखते हैं, वैसे शुरुआत से हमें सीखना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब ये सोचोगे कि मैं एक बार उठ पुट के जाऊंगा माइकल सर से, ये फलाना पैट्रिक नील से, फेबियो वेलेंटिनी से, ये बड़े बड़े ट्रेडर से मिलूंगा, इनकी वीडियो देखूंगा, लेक्चर देखूंगा, घंटा आपको कुछ नहीं आएगा। आप नहीं समझ पाओगे मार्केट, आप रोने लगोगे। सीख भी लोगे, एक आध स्ट्रेटेजी कॉपी करोगे, आप लॉस करोगे, आप अपना कैपिटल गवा दोगे। ठीक है, तो उसके लिए बेसिक चीजें आनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में मैं आपको चार्ट पैटर्न बताऊंगा। अभी थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं, उसके बाद मैं चार्ट पैटर्न रेडी करूंगा। ठीक है।